और जो इस कैमरे में देख रहे हो और नीचे निगेटिव कमेंट कर रहे हो वो गौर कान खोल के सुन लो। यदि तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि फिर से हम लोग एक शाहीन बाग बनाएंगे तो तुम्हारे ऐसे ऐसे बाग की ऐसी की तैसी करने के लिए 100 करोड़ जनता तैयार है। तुम बनाओ तो बाग, हम बताएंगे, तुम्हें बतलाऊंगा मैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ग्राउंड लेवल से बताने के लिए आए हो नरेंद्र मोदी जी। आप अपना काम करते जाइए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। हम सभी एकजुट हैं, जरूरत पड़ेगा तो अपनी एकजुटता जब आप कहिएगा हम सभी राष्ट्रवादी दिखलाने के लिए तैयार है। अरे आप एक मिस कॉल चला लीजिए ना, एक मिस कॉल चला लीजिए। किसको ये चाहिए? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से हमारा देश चलता है, सरिया कानून से ये हमारा देश ना चलेगा ना चलने देंगे। क्या चाहते हो? जिस प्रकार साक्षी की तुमने 40 बार चाकू गोद करके नहीं मन मारा तो पत्थर से तुमने कूच दिया, इस तरह से तुम देश चलाओगे और हम लोग मौन रहेंगे। मैं चाहूंगा वो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, आप आस पास कैमरा घुमा लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए। लोग आपको समर्थन में मिलेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें चाहिए भाई तो चाहिए। 100 दिल्ली में भगवाधारी है, लगातार हिंदुत्व की आवाज़ बुलंद करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाया गया है वो कहा जा रहा है कि एक धर्म को टारगेट करके मोदी सरकार लाई है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्र को टारगेट करके राष्ट्र हित के कल्याण के लिए लाया गया है, जिसमें सभी राष्ट्रवादियों का कल्याण होगा। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके भारतवर्ष में गोवा में पहले से लगी हुई है और बहुत सारे देशों में भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड काम कर रहा है। गोवा में जब लगा हुआ है, गोवा में काम कर रहा है, तो आखिरकार जब ये पूरे देश में आएगा तो लोगों में आखिरकार विरोध क्यों बढ़ रहा है? क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा वो चंद लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, आप आस पास कैमरा घुमा लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं चाहिए। लोग आपको समर्थन में मिलेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें चाहिए भाई तो चाहिए, 110% चाहिए। यदि यहाँ की वर्तमान सरकार अपना पैर पीछे खींचने का कार्य करेगी तो उनके पैर को मजबूत करने का काम एक राष्ट्रवादी करेंगे। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम लोग जो करना पड़ेगा, चाहे बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े, हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के कल्याण के लिए, इस राष्ट्र हित के लिए हम लोग जरूर लाएंगे। अगर किसी धर्म के लिए कोई कानून बना के दिया गया है, सरिया दिया गया है, तो चलने दीजिए। सरिया से क्यों जरूरी है? सरिया से चलेगा? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से हमारा देश चलता है, सरिया कानून से ये हमारा देश ना चलेगा ना चलने देंगे। क्या चाहते हो? जिस प्रकार साक्षी की तुमने 40 बार चाकू गोद करके नहीं मन मारा तो पत्थर से तुमने कूच दिया, इस तरह से तुम देश चलाओगे और हम लोग मौन रहेंगे? ना 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 ना, ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर फांसी होनी चाहिए। ऐसा देश, ऐसा संविधान की हम बात करते हैं। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप बोर्ड लेकर के आए हुए हैं, मोदी सरकार तो इसको बतला रहे हैं, ये मोदी जी को बतला रहे हैं। आपने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अपने लिस्ट में रखा था वो आपने अपने मन से नहीं रखा था, आपने हम सारे के मन से रखा था। ये 100 करोड़ नहीं, 125 करोड़ की जनता के हित के लिए आपने रखा था। और जो राष्ट्र हित की बात होगी, राष्ट्र हित की कार होगी, मैं आपको ग्राउंड लेवल से बताने के लिए आया हूँ नरेंद्र मोदी जी। आप अपना काम करते जाइए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। हम सभी एकजुट हैं, जरूरत पड़ेगा तो अपनी एकजुटता जब आप कहिएगा हम सभी राष्ट्रवादी दिखलाने के लिए तैयार है। अरे आप एक मिस कॉल चला लीजिए ना, एक मिस कॉल चला लीजिए। किसको ये चाहिए, किसको ये नहीं चाहिए। सर्वे तो किया गया था ना, इसको लाने से पहले सर्वे किया गया, तो उसमें लोगों ने कहा लाइए, तभी तो आया। लाइए तो भाई जिसका मत होगा वही ना जीतेगा। अरे जिसको वोट पड़ेगा वही ना प्रधानमंत्री बनेगा। तो वोट इसको पड़ रहा है क्योंकि ये सही चीज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 110% डंके की चोट पे आनी चाहिए। और जो इस कैमरे में देख रहे हो और नीचे निगेटिव कमेंट कर रहे हो वो गौर कान खोल के सुन लो। यदि तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि फिर से हम लोग एक शाहीन बाग बनाएंगे तो तुम्हारे ऐसे ऐसे बाग की ऐसी की तैसी करने के लिए 100 करोड़ जनता तैयार है। तुम बनाओ तो बाग, हम बताएंगे, तुम्हें बतलाऊंगा मैं कि यूनिफॉर्म सिविल
सिविल कोड के लिए कैसी बाग बनेगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बात किया जाए तो अगर देखा जाए उसमें तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, एक मिनट, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार सभी के लिए एक कानून ला रही है, तो आखिरकार एक विशेष समुदाय को क्यों इसमें? एक घर में 5 लोग हैं तो पांचों भाई के लिए समान कानून होना चाहिए। अरे ये शादी को लेकर के है, ये कानून जो है रख रखाव को लेकर के है, ये कानून जो है बच्चों के को गोद लेने को लेकर के है, महिलाओं बहनों के मान सम्मान के लिए है, मतलब उनको जो प्रॉपर्टी में जो हिस्सा बहनों को समान अधिकार देने की है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, सबका अपना अपना नोटिफिकेशन है कि हिंदू में ये है, क्रिश्चियन में ये है, इसमें ये है। ना 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 ना, आप जितने भी आप इंडियन हो, सबसे पहले आप एक भारतीय हो, और जब आप भारतीय हो तो सभी के लिए एक कानून बनेगा, उसी के अनुसार हमारी बहनों को इज्जत दिया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम बहन हो, चाहे क्रिश्चियन बहन हो, चाहे हिंदू बहन हो। और पर कह रहे कि हम नहीं मानेंगे, हर हाल में नहीं मानेंगे। वैसी ने कहा कि हम किसी भी कंडीशन पर नहीं मानेंगे। अगर एक घर में 5 लोग हैं, एक घर में 5 भाई हैं, 5 भाई हैं, एक भाई बोलेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा पापा, ये नहीं चलेगा, और 4 बोलेंगे पापा ये चलेगा, तो 4 वाला चलेगा, 1 वाला चलेगा, 4 वाला चलेगा। ये 4 है ना, ये 4 इसके साथ खड़े हैं। और डंके की चोट पे कहता हूँ, लगा लेना ट्रैक्टर से, कर लेना आंदोलन। किया था ना, ट्रैक्टर से आंदोलन किया था ना, ट्रैक्टर निकालना, BMW निकालना, रेलगाड़ी निकालना, जो निकालनी होगी निकाल लेना। डंके की चोट पे बोलता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी, इसको लागू करवाएंगे और 100% यूनिवर्सल सिविल कोड पूरे भारतवर्ष में लागू। इसको तो अब विपक्ष कई पार्टियां समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी ने समर्थन कर दिया है, सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि अब मायावती भी समर्थन में। देखिए वो तेज लोग हैं, वो समझदार लोग जानते हैं कि अरे भाई मान लो मैंने विरोध किया, मुंह बन जानी है, लोग हंसेंगे, लोग तू क्या ये क्या मूर्ख वाली बात कर रही है। जिनके ये काम कर रहे हैं ना, जिनकी ये बुद्धि काम कर रही है, वो तैयार है। वो सिविल कोड आने वाली है, जिसने जानकारी नहीं ली गूगल खोलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखो। कई यूट्यूबर के भाइयों ने उसमें अच्छी सी वीडियो बनाई है, उसके आपको गूगल में डॉक्यूमेंट डाले हुए, आप अच्छी से पढ़ाई कर लो, उसके बाद यहाँ आना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ भाई आपका? मैं दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं आगरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बाबा की नगरी के रहने वाले। अरे बाबा की नगरी के रहने वाले हैं जी। यूसीसी एक कानून लाया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी धर्म के लोग हैं सभी के लिए एक ही कानून रहेगा। कैसे देखते हैं? देखिए, यूसीसी कानून देश में लागू होना चाहिए। इसमें सभी धर्म को एक समान अधिकार मिलेंगे। जो आज कई तरीके की ऐसी असामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, उसका रोना रो रहे हैं। ये देश संविधान से चल रहा है, किसी सरिया कानून से या किसी अपने मनमाने कानून से नहीं चलेगा। समर्थन में है आप? मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ, और मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा देश इस कानून के समर्थन में है। एक समान अधिकार सबको प्राप्त होंगे और होने भी चाहिए।